फूल चंद्र कुशवाहा जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मुझे पूजा करने की विधि बताइए। सबसे पहले आप सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण, आपके घर में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, उनको स्नान कराइए। स्नान करा के उनके वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाकर उनको भोग लगाइए, आरती कीजिए। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी भक्ति देकर कृतार्थ करें। यदि हमने जीवन में कोई गलत काम किया है तो नाथ ऐसी सद्बुद्धि दो कि अब हमसे कोई गलत काम ना हो, कोई गलत विचार ना आए, कोई गलत निर्णय ना हो। ऐसी प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे आपको। पूजा मंदिर में कौन कौन से भगवान रख सकते हैं? मंदिर में कौन कौन से भगवान रख सकते हैं? क्या गुरु और भगवान जी की मूर्ति एक साथ रख सकते हैं? देखिए, जब आप अपने मंदिरों में भगवान की पूजा जब करते हैं तो आप गुरु जी को भी स्थान देते हैं। तो आप जैसे लड्डू गोपाल जी को ऊपर बिठाते हैं तो उनके चरणों में गुरु जी को बिठाइए। गुरु का स्थान सदा भगवान के चरणों में होना चाहिए। यदि आप मंदिर में अपने गुरु जी को ऊंचे पर रख देंगे और भगवान जी को नीचे पर रख देंगे तो अपराध हो जाएगा। भगवान से ऊंचा कोई नहीं होता। इसलिए पहले लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को बिठाओ, फिर उनके चरणों में गुरु जी को रख दो, तो गुरु जी का भी मंदिर में स्थान हो जाएगा, ठाकुर जी का तो है ही। तो गुरुजनों को भगवान के चरणों में ही रखना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं गुरु जी को फ्रंट पे रख देते हैं ऊपर और नीचे भगवान को। ये अपराध है। ईश्वर से श्रेष्ठ सृष्टि में कुछ नहीं है। माना कि गुरु भी ईश्वर ही है ना। तो माँ जैसे स्त्री के लिए पति का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में किसी और पुरुष का स्थान उतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता जितना स्त्री के लिए पति का है। उसी प्रकार भगवान हम सबके पति हैं, उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए गुरु जी को प्रणाम होना चाहिए। पर चूंकि भगवान तक पहुंचना ही जीवन की सार्थकता है तो गुरु ईश्वर का स्थान श्रेष्ठ होना चाहिए।